आपको एक बात नोट करनी है। मान के चलो एपी में फर्स्ट टर्म आपको पता है 5 है, हाँ। सेकंड टर्म 7 भी हो सकता है, ये ऐसे चलेगा, 2 के डिफरेंस से बढ़ता हुआ 5 7 में। सेकंड टर्म 8 भी हो सकता है, तो 3 का डिफरेंस रहेगा, 8 11 14 ऐसे। तो डिपेंड करता है सेकंड टर्म थर्ड टर्म बता ही नहीं सकते। अगर ये 5 तो ये 10 भी हो सकता है, अगर 5 का डिफरेंस है ये ऐसे होगा। तो फर्स्ट टर्म के बाद आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस कितना है। अगर 2 का डिफरेंस है तो 7 9 कितना पड़ेगा, 3 का डिफरेंस है तो 8 11, 5 का डिफरेंस है तो 10। तो फिर टर्म्स को पता कैसे करते हैं। मान के चलो आपको ए यानी फर्स्ट टर्म आपको पता है, उसको हम T1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T1। और अगर आपको डिफरेंस पता है, क्या पता है? डिफरेंस। ये 2 बातें पता है। ए यानी फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म यानी ए T1, और क्या बोलते उसको? कॉमन डिफरेंस यानी डी पता है। तो टर्म्स कैसे पता है? T1 यानी पहला टर्म, अच्छा। T2 कैसे पता करना पता है क्या? फर्स्ट टर्म में डिफरेंस मिला देना, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। अगर थर्ड टर्म पता करना है तो पता है क्या करना? सेकंड टर्म में डिफरेंस पता करना, ऐड कर देना। फोर्थ टर्म पता करना है तो थर्ड टर्म में डिफरेंस, फिफ्थ टर्म पता करना है तो फोर्थ टर्म में पिछले वाले में डिफरेंस ऐड कर दो, आगे वाली टर्म आपको मिलती जाएगी। इसका एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ए यानी फर्स्ट टर्म दे रहा हूं, वो दे रहा हूं मान के चलो 5 दे रहा हूं, और मैं आपको डिफरेंस दे रहा हूं 3, यानी पहला टर्म 5 है लेकिन डिफरेंस 3 से आगे टर्म है। कितने का डिफरेंस है? 3। बताओ 3 के डिफरेंस है तो बताओ आगे क्या होगा? 5 के बाद 3 का डिफरेंस है 8 आएगा, तो आप उसमें 3 ऐड करोगे तब 8 आएगा, उसमें और 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 11। यानी वो डिफरेंस आपको ऐड करना है। 3 डिफरेंस है ना, हर बार डी 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 ऐड करते जाओ, इसलिए तो हर बार डी ऐड करो। डिफरेंस देखो, T1 में डी ऐड करो T2 मिलेगा, T2 में डी ऐड करो T3 मिलेगा, T3 में डी ऐड करो T4, वही बताया ना। T3 में डी ऐड करो T4 मिलेगा, T4 में डी ऐड करो T5 मिलेगा, ऐसा। तो चलो शुरू करें। तो क्या पता है आपको? फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अगर पता है तो टर्म्स एपी कैसे बनाना, एपी कैसे, पूरा एपी कैसे बनाना। देखो ऐसे लिखना, T1 यानी फर्स्ट टर्म, T1 उसको ए भी बोलते हैं फर्स्ट टर्म। बताओ T2 कैसे मिलाते? बताओ T2 का फॉर्मूला T1 प्लस डी। मतलब T1 कितना है और डी कितना है? 3 कितना है? 8। बताओ T3 का फॉर्मूला क्या है? T2 प्लस डी। T2 कितना है? अरे T2 8 आएगा, प्लस डी कितना है? 3। बताओ यहाँ पे लिखो T4 का। बताओ T4 का फॉर्मूला क्या है? बताओ T3 कितना आया था और डी कितना है? कितना है? बताओ। अब जाने तो ज्यादा कम भी निकालेंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज, एपी कौन सा है? तो पहला टर्म बताओ कौन है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, डॉट 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 मिल गया एपी। और वही अपना क्वेश्चन है 3.1 का सेकंड। 3.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है? एपी बनाओ। क्या बनाओ? एपी। और दिया क्या है? फर्स्ट टर्म दिया है और डिफरेंस दिया है। तो बताओ फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया है, एपी बनाया ना हमने। क्या टेक्निक एपी बनाने की? कि फर्स्ट टर्म मैंने T1 दिया है, फिर एपी बनाने का मतलब क्या होता है? T1 T2 3D सब पता करना पड़ेगा। T1 दिया है तो T2 पता करो, कैसे? T1 प्लस डी, T3 पता करो T2 प्लस डी, ऐसे करते जाओ। 4 टर्म भी किया तो भी चलता है, फिर सबको लिख देना। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, और वही से हम क्वेश्चन लेंगे 3.1 का सेकंड। लिख लो फटाफट लिखना, वहां का पहला बताओ, ठीक है।
हाँ चलो बताइए कौन सा है पहला 3.1 का कौन सा सेकंड पिक्चर में से पहला पिक्चर कौन सा है 8 है और ये सिंपल वाला चाहिए ये जाने दो। दूसरा ए कितना है तो एक काम करो और -4 डी कितना है चलो ठीक है जाने दो मैं अपना से करता हूँ। फर्स्ट टर्म -4 और डिफरेंस कितने का है 0 का। एक बात बता सकते हैं फर्स्ट टर्म -4 सेकंड टर्म थर्ड ये T1 T2 T3 सब पता करना है ध्यान से सुन लो। पहला टर्म -4 है डिफरेंस कितने का 0 का बताओ आगे का टर्म कौन सा डिफरेंस 0 का है। देखो अगर आप कुछ भी नया टर्म लिखते हो तो डिफरेंस आता है यहाँ पे डिफरेंस -1 का है डिफरेंस कितना आएगा -1 डिफरेंस है। बताओ अगर मैंने वही टर्म लिखा सेम टर्म रहे तो डिफरेंस कितना होता है 0 डिफरेंस 0 का मतलब सब करके देखते हैं ऐसे आंसर स्टार्ट ठीक है। P1 यानी A कितना दिया और डिफरेंस कितना है शुरू करें बताओ T2 T1 प्लस D T1 -4 D 0 बताओ T3 का फॉर्मूला चलो T2 कितना है D कितना है 0 T4 का फॉर्मूला क्या है T3 कितना है D कितना है Therefore required AP is बताओ वही आएगा। समझ जाना जब भी डिफरेंस 0 है इसका मतलब सब सेम है इसलिए डिफरेंस 0 ये वाला है पहले। बताओ दूसरा लिख लो बस करो चलो ये देखो फिर मैं देखो सॉल्यूशन ए यानी फर्स्ट ए यानी कितना है और डिफरेंस कितना है तो बताओ आगे वाले टर्म्स कौन से। क्वेश्चन कैसा है उसी हिसाब से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है कि एपी बनाना है तो T1 T2 T3 को सब निकालना पड़ेगा। तो T1 दिया है फिर हमें T2 T3 T4 सब निकालना है। तो बताओ T2 कैसे निकालते हैं फॉर्मूला T1 प्लस T3 का फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूले में वैल्यू कर दी जाए। चलो बताओ T2 का फॉर्मूला क्या है T1 कितना है प्लस D कितना है। अब बताओ ये फ्रैक्शंस है फ्रैक्शंस में क्या देखा जाता है डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है कैसे क्या करना चाहिए क्रॉस पहले ये 6 3 जा 80 -80 प्लस 1 1 जा अपॉन 3 1 जा 3 कितना है हाँ -17 बाय प्लस माइनस मिलेंगे। बताओ T2 कितना है प्लस डिफरेंस कितना है बताओ डिनोमिनेटर कैसा है। बताओ यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट था ना क्या किया क्रॉस यहाँ पे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है सेम है। बताओ -17 प्लस 1 कितना चलो बताओ T4 T3 प्लस D T3 कितना है प्लस D कितना है बोलो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर सेम है -16 प्लस 1 ये थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं ये कटता है कितना समझ रहे। तो बताओ रिक्वायर्ड एपी इज बताओ T1 -6 T2 T3 और T4 डॉट 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 कर मिल गया। इस तरह से कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम बात है ना। चलिए बता देता हूँ इतना करूंगा बस हो गया आगे बात करेंगे। चलो शुरू करें। बताओ T1 यानी A फर्स्ट टर्म कितना है और डिफरेंस कितना है 3। चलो फॉर्मूला T1 प्लस D T1 कितना है
डी कितना है 3। इनको सॉल्व कैसे करें सर? एक पॉइंट वाला है और एक बिना पॉइंट का। कभी भी पॉइंट वाले रहे तो बड़ा वाला ऊपर लेना, बताओ। और 3 को पॉइंट नहीं है तो 2 डेसिमल प्लेस दे देना, और 1 को तो 2 है उसको भी 2 दे देना। बताओ बड़ा कौन है, 3 पॉइंट या 1 पॉइंट? ये 1 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। ये बड़ा वाला ऊपर लेना, छोटा वाला नीचे। और बताओ क्या करना है? प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस का मतलब माइनस करना, ठीक है। चलो बताओ ये कैसे माइनस करोगे? ये 10 होता है, ये क्या होता है 2। 10 में से 5, 9 में से 2 में से आया 1.7। लेकिन याद रखना ग्रेटर नंबर का साइन, पता है इनमें ग्रेटर हो है, इसका साइन प्लस है तो क्या है प्लस। ये हो गया T2, हो गया। चलो बताओ T3 का फार्मूला क्या है? T2 प्लस T2 प्लस D कितना है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पॉइंट वाला एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन, आदत रखो कि बड़े वाले को ऊपर लेना। कौन है बड़ा? 3 तो 3 पॉइंट डबल जीरो, और छोटा कौन है? 1.75। एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करना है, एडिशन करना है ना, दोनों प्लस है। 0 प्लस 5, 0 प्लस 7, 3 प्लस कितना है, और ग्रेटर नंबर का साइन फंस जाएगा। बताओ T4 का फार्मूला क्या है? T3 कितना है? D कितना है 3। एडिशन है ना। चलो बताओ बड़ा कौन है अभी? अब कौन है बड़ा? 4. छोटा कौन है? बताओ। अब बताओ प्लसेस करना है ना। 5 7 कितना है 7.7। फिर therefore required 80 E। पहला कौन है T1, दूसरा है ना। तो ऐसा तो इस तरह से करना पड़ता है। चलो ठीक है, कितने हो गए उसमें से? और कोई आगे का पढ़ो ना। -3 हाँ, और सब बताओ कर लोगे क्या? एक आधा और निगेटिव वाला, एक आधा निगेटिव वाला लिया तो ये -7 लेता हो और ये -11 ले लो, कुछ भी लो, ठीक है। बताओ पहला टर्म -7 डिफरेंस माइनस। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेना बराबर, घर जाके मिटा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। ए है -7 फर्स्ट टर्म और डिफरेंस कितना है -7। चलो तो T2 का फार्मूला क्या है? T1 प्लस बराबर बताओ T1 कौन है? प्लस D कितना है बराबर है T1 -7 है प्लस D कितना है ब्रैकेट में। बताओ प्लस माइनस क्या होता है? ये एज इट इज प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। दोनों निगेटिव है, ग्रेटर नंबर का। बताओ T3 का फार्मूला क्या है? T2 -18 प्लस D कितना है? चलो बताओ -18 में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। बताओ दोनों निगेटिव मिल जाते 29 और ग्रेटर नंबर का साइन। बताओ T4 का फार्मूला क्या है? T3 सबको पता है प्लस। बताओ डिफरेंस कितने का? बोलो -29 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। बताओ दोनों निगेटिव मिल जाते 29 और 11 40 और ग्रेटर नंबर का साइन। रिक्वायर्ड एरिया बताओ। पहला T1 कौन था? T2 कर लो कि घर में हो गया, जाओ।